बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। चीन के ताबड़तोड़ हमले अरुणाचल प्रदेश पर चीन का बड़ा कब्जा सामने आ गया। भारत को आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई। LAC पर टैंक मिसाइल तोपें पहुंच गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चीन के खतरनाक ताबड़तोड़ हमले सामने आए हैं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का कब्जा सामने आया है। भारत को आखिरी वार्निंग LAC पर जारी कर दी गई है। LAC पर टैंक मिसाइल तोपें पहुंच चुकी हैं। चीन को पहले कुछ इलाकों पर कब्जा करने का फायदा मिला है और अब उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी कब्जा करने की ठान ली है। वहां पर अपने खतरनाक तरीन मिसाइल सिस्टम, खतरनाक तरीन जंगी टैंक, खतरनाक तरीन फौजी और खतरनाक तरीन कमांडोज उतार दिए हैं। इसलिए वह वहां से पीछे नहीं हटेगा और इसलिए वह मुज़ाकरात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यही रही है कि वह बगैर जंग के जितना भी कब्जा कर सकता है उतना कब्जा कर ले। ऐसा करने के लिए वो किसी भी मुआहदे को तोड़ने के लिए तैयार रहता है। चीन की ये कोशिश है कि जहां भी जगह खाली हो आगे बढ़ो और जब कोई रोके तो रुक जाओ, लेकिन जंग ना करो। इसके अलावा डोकलाम में इंडिया और चीन के सरहदी तनाज़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि डोकलाम में सड़क बनाना शुरू की तो जहां उन्हें रोका गया तो वहां रुक गए। जहां तक वो आ गए वहां उन्होंने एक कैंप बना लिया। ये तजावुज़ात की हिकमत अमली है। इसके अलावा साथ ही उनका कहना है कि अगर अमेरिका को चीन की तसीब पसंदी और जारियत को रोकना है तो इंडिया की फौजी सलाहियत में इजाफा करना अमेरिका के मफाद में है। वो कहते हैं तो अगर अमेरिका इंडिया की ताकत में इजाफा करता है तो अमेरिका का मकसद ही पूरा होता है। इस सूरत हाल में इंडिया को ड्रोन देना अमेरिका के हक में है, इसलिए बातचीत आगे बढ़ रही है। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका की फौजों के दरमियान जारी और मुजव्वज़ा फौजी मशकों को चीन को पैगाम देने का एक तरीका कार समझती हैं। उनका कहना है कि जब दोनों ममालिक की फौजी मशकें करते हैं तो ये पैगाम जाता है कि उनके दरमियान बाहमी हम आहंगी और जरूरत पड़ी तो ये फौजें मिलकर लड़ सकती हैं। मेजर जनरल ने कहा है कि चीन भी फौजी मशकों के जरिए ताकत का मुजाहरा जारी रखे हुए हैं ताकि वो नफसियाती जंग में बरतरी हासिल कर सके। उन्होंने ये तवक्को की जा सकती है कि चीन सर्दी इलाकों में मुस्तकिल तामीरात छोड़कर चला जाए। वो कहते हैं कि चीन ने कब्जे के बाद अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। चीन ने बंकर्स बनाए हैं, कई मुस्तकिल तामीरात की हैं, अब इसे छोड़कर चला जाने वाला नहीं है। इनके मुताबिक अगर इस मामले को अस्करी तौर पर बढ़ने दिया जाए तो इसका इंडिया की माशियत पर बुरा असर पड़ेगा। इंडिया के हक में ये होगा कि वह मामले को जंग की तरफ ना ले जाकर चीन के इक़दामात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर चीन ने सरहदी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो इंडिया को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर वो LAC पर गाँव बना रहा है तो इंडिया को भी वहाँ गाँव बनाने चाहिए। अगर वो मजीद बंकर्स बना रहे हैं तो इंडिया को भी चाहिए कि मजीद बंकर्स बनाए। इंडिया को इस सतह पर काम करना चाहिए जिस सतह पर चीन काम कर रहा है। इंडिया की अरुणाचल प्रदेश में चीन के सरहद के नज़दीक इंडियन आर्मी के 2 फौजियों को शिद्दत से तलाश किया जा रहा है जो गुज़िश्ता 15 दिनों से लापता हैं। फौज का कहना है कि अभी तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। हरिंदर नेगी और प्रकाश सिंह राणा का ताल्लुक उत्तराखंड रियासत से है। वो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में इंडिया चीन सरहद पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन के नज़दीक तैनात किए गए हैं। फौज का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि वह गश्त के दौरान अपनी पोस्ट के नज़दीक वाक़ एक तेज़ बहाव वाली नदी में बह गए। उनकी गुमशुदगी के फौरन बाद उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। 2 हफ्ते से कबल उन लापता फौजियों की तलाश जारी है। इनकी तलाश में ड्रोन ट्रैकिंग कुत्तों की भी मदद ली जा रही है, लेकिन 2 हफ्ते बाद कोई सुराग नहीं मिल सका। फौज ने उनकी गुमशुदगी की तफ्तीश के लिए एक तफ्तीशी पैनल करार दिया है। अंजाव जिला के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है और नदियों में तुग़यानी हो रही है। बाज़ खबरों में बताया गया है कि शुबा है कि दोनों फौजी नदी में डूब गए। जिस जगह यह हादसा पेश आया वो LAC के बहुत अंदर है। इस खित्ते में LAC के अंदर जानी फौजियों की भारी तादाद मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश के बेशतर इलाकों पर चीन अपनी मलकियत का दावा करता है। अरुणाचल रियासत के कई जिला चीन की सरहद से मिलते हैं। माजी में कई बार ऐसा हुआ है कि मकामी शहरी भटक कर या किसी वजह से चीनी खित्ते में दाखिल हुए हों, उन्हें चीनी फौजियों ने पकड़ लिया। बाज़ मरतबा ऐसा भी हुआ है कि चीनी फौजियों ने गश्त के दौरान इंडियन शहरियों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। उनका कहना था कि वो चीनी खित्ते में गैर कानूनी तौर तरीके से दाखिल हुए थे। ताज़ा तरीन वाक़े में इंडियन आर्मी को यकीन है कि यह एक हादसा है। दोनों जानिब मुमकिन तौर पर नदी में बह गए हैं। हालांकि इस वाक़े का कोई गवाह नहीं है। मकामी लोगों ने BBC को बताया कि उन्हें इस तरह किसी भी वाक़े की खबर नहीं है। इलाके के रुकन पार्लियामान रुकन इस्लामी से रब्ता नहीं हो सका।
یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب چین نے الزام لگایا ہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان سردی کشیدگی کے لیے انڈیا ذمہ دار ہے۔ سنگاپور میں شانگری مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے چین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چین انڈیا سردی تنازع کا سوال واضح ہے، اس کی ذمہ داری چین کے بالکل اوپر نہیں ہے۔ لداخ میں خون ریز ٹکراؤ کے بعد دونوں ملکوں کی فوجیں لداخ اور شمال مشرقی سرحدوں پر بڑی تعداد میں تعینات ہیں۔ مذاکرات کے متعدد دور ہونے کے بعد بھی کشیدگی ختم نہیں ہو سکی۔ حال ہی میں امریکی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ چین نے لداخ کے سرحدی علاقوں میں خطرناک حد تک فوج تعینات کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سرحدی فوج کے ایک سیکیورٹی کمانڈر نے بتایا ہے کہ یہ دونوں چینی شہری چین سے نیپال آئے اور وہاں سے انڈیا آئے تھے۔ انڈیا میں قیام کے بعد واپس نیپال جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھارت اور چین کے درمیان لداخ سرحدی تنازع نے دونوں ایشیائی ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کافی اضافہ کر دیا ہے۔ ڈی ایس ہوڈا کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں تک بھارت یہ سمجھتا رہا کہ چین اس کے لیے کوئی فوجی خطرہ نہیں بنے گا، حالانکہ سن 2020 کے وسط میں قراقرم کے پہاڑوں میں لداخ کی گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ نے اس فکر کو بدل دیا۔ نئی دہلی کے سینٹر فار سوشل اینڈ اکنامک گروتھ میں ریسرچ فیلو کانسٹل ریزرو کہتے ہیں کہ گلوان اسٹریٹجک لحاظ سے ایک اہم نقطہ ثابت ہوا ہے۔ اس نے بھارت میں ایک نیا الحاق پیدا ہوا اور اس چین کے ساتھ صرف سرحدی تنازع کو حل کرنے کے بجائے پورے رشتے کو سر و نو طے کرنا چاہیے تھا۔ خیال ہے کہ گلوان میں عہد وسطیٰ کے اسٹائل میں ہونے والی لڑائیوں کے دوران بھارتی اور چینی فوجوں نے پتھراؤ اور لاٹھیوں کا استعمال کیا، جس میں 20 سے زیادہ چینی 4 فوجی مارے گئے تھے۔ یہ لڑائی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی بھارت کی ہندو قوم پرست حکمراں جماعت جاتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی دفعہ 370 کو ختم کرنے اور ریاست کو کمزور کرنے کے زیر انتظام 2 علاقوں میں لداخ اور جموں کشمیر میں سامنے آئی تھی۔ مودی حکومت نے اس کے ساتھ زمین کے مالکانہ حقوق و ملازموں کے سلسلے میں ریاست کا خصوصی اختیار کو بھی ختم کر دیا تھا، جبکہ مقامی سیاستدانوں، صحافیوں، میڈیا پر سخت بندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ مودی حکومت کا دعویٰ تھا کہ اس اقدام کے ذریعے صرف انتظامی تبدیلیاں کی گئی ہیں، حالانکہ ہندو قوم پرستوں کا ایک عرصے سے مطالبہ رہا ہے کہ مسلم مملکتی کشمیر کو بھارت میں بری طرح سے شامل کیا جائے۔ پاکستان نے بھارت کے اس قدم سے سخت چین کی حمایت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کشمیر بین الاقوامی تنازع ہے اور اس کی پوزیشن میں کوئی ایک طرفہ تبدیلی بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے۔ تاہم بھارت کے اس اقدام سب سے بڑی سفارتی چیلنج چین کی طرف سے آیا ہے، اس کی بھارت کو قطعی توقع نہیں تھی۔ چین نے بھارت کے اس فیصلے کی نکتہ چینی کی ہے اور اس معاملے کو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اٹھایا ہے، کیونکہ سلامتی کونسل میں کشمیر کے تنازع پر گزشتہ 5 دنوں تک 2 میٹنگیں ہو چکی ہیں، لیکن آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔